हेलो साथियों, जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती के ब्रेकिंग न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। तो बिहार में फाइनल जो आवेदन हुआ है 8,10,400 हुआ है। दूसरे राज्य से कितने फार्म पड़े हैं, नियोजित शिक्षकों का ज्ञापन, एक सीट पर कितना दावेदार, जनरल में दावेदारी कितना, अब बिहार में कितना बड़ा कंपटीशन होने वाला है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक भर्ती में 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 38.5% अभ्यर्थी दूसरे राज्य के, तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी 38% से ज़्यादा हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 1,70,000 शिक्षकों की नियमित बहाली होने वाली है। बता दें कि लेट फीस के साथ अभ्यर्थियों ने 22 जुलाई तक आवेदन जमा किया। इसमें 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। वहीं दूसरे राज्यों के 38.5% अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। शिक्षक नियुक्ति के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन के अंतिम दिन शनिवार को शाम 6 बजे तक 8,63,081 आवेदकों ने 3 अलग अलग श्रेणियों में रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं फार्म भरकर और परीक्षा शुल्क का भुगतान यानी फाइनल सबमिशन जो हुआ है 8,10,400 आवेदकों ने अंतिम रूप आवेदन किया है। अंतिम दिन से आवेदन करने वालों में 3,12,560 बिहार से बाहर के हैं, यानी अदर राज्य के जो विद्यार्थी हैं 3,12,560 हैं, जो कुल आवेदकों का 38.56% है। इस प्रकार 61.4% आवेदक ही बिहार से हैं। प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए रिक्तियों के 9.36 गुना, माध्यमिक शिक्षक के लिए 1.87 गुना और उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए रिक्तियों का महज 68% आवेदकों ने ही अंतिम रूप से आवेदन किया है, यानी सीटें से कम आवेदन। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों श्रेणियों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1,70,461 है। मालूम हो कि आरक्षण का प्रावधान केवल बिहार के आवेदकों के लिए होने के कारण बाहरी आवेदकों की भीड़ से आरक्षित सीटों पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान्य श्रेणियों में इससे प्रतियोगिता बहुत बढ़ जाएगी। खासकर प्राथमिक शिक्षकों के लिए सामान्य वर्ग में इससे कंपटीशन बढ़कर आरक्षित श्रेणी से कई गुना अधिक हो जाएगी। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों से 9.3 गुना अधिक आवेदन किया गया है। वहीं माध्यमिक विद्यालय में रिक्तियों से 1.8 गुना अधिक आवेदन हुआ है। दूसरी ओर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए रिक्तियों से 32% कम ही आवेदन आए हैं। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि जो प्राथमिक लेवल पर बड़ी कंपटीशन आई जा रही है उसमें आपका 9.3 अभ्यर्थी एक सीट पर आ रहे हैं। अगर आप आरक्षित सीटों के दायरे से देखेंगे तो 5 से 6 विद्यार्थी एक सीट पर आएंगे। वहीं अगर अनारक्षित यानी जनरल की सीटों पर देखेंगे तो अगर 3,12,560 जनरल यानी अदर राज्य के हैं तो बिहार के जो जनरल वाले हैं उनकी संख्या अगर 88,000 ले लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख। तो 4 लाख अगर आपका उर्दू, बांग्ला सभी लैंग्वेज को मिला करके देखा जाए तो टोटल सीटें 16,000 हैं। उसमें अगर आप निकालेंगे तो जनरल के लिए एक सीट पर कम से कम 25 से 26 अभ्यर्थी आएंगे। तो जनरल अगर आप अदर स्टेट से हैं, बिहार के जनरल हैं, तो आपके लिए 25 से सीट अभ्यर्थी एक सीट पर हैं, यानी एक सीट के मुकाबले 25 से 26 आवेदन हैं। तो आप ये मान सकते हैं ये बड़ा कंपटीशन नहीं है। वहीं बिहार के ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 से 6 ही अभ्यर्थी एक सीट पर आएंगे। तो बहुत ही कम कंपटीशन है बिहार के कैटेगरी वाइज के छात्रों के लिए। तो ये बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है और इसमें अगर आपको मौका मिला है और ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम कंपटीशन है। किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी आती है, खास करके अगर आप इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो यहाँ एक सीट पर बहुत बड़ी दावेदारी हो जाती है और यहाँ भी अदर राज्य अलाउ रहता है। तो जितने अच्छे से आरक्षण बिहार में लागू है उत्तर प्रदेश में शायद उतने अच्छे से लागू नहीं होता, जिसका कारण है कि जनरल से ज़्यादा ओबीसी और एससी का कट ऑफ जाता है। लेकिन बिहार में आपका ऐसा कभी नहीं होगा, बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। यही बिहार में जितने अच्छे से नीतीश सरकार
आरक्षण को लागू कर रहा है, वैकेंसी दे रहा है, निश्चित तौर पर सराहनीय है। सरकार कोई भी हो, अगर आपके हित में कार्य करती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। पक्ष हो या विपक्ष हो, आपसे उससे नहीं लेना देना, आपको अपने रोजगार से मतलब रखना है। जो आपको रोजगार दे उसकी सराहना होनी ही चाहिए। इसके सापेक्ष अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो वहाँ पर शिक्षा मित्रों को सिर्फ 10,000 देती है, और वहीं आपके बिहार में यहाँ रोज धरना प्रदर्शन करने की बात करते हैं, छात्र हित की बात करते हैं। 5 सालों से जहां उनकी सत्ता है वहां कोई वैकेंसी नहीं आई है, उस पर सवाल नहीं करते हैं। अब आइए, समझ गए होंगे आप कि इसमें जो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, प्राथमिक लेवल में जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य के हों, बिहार के हों या दूसरे राज्य के हों, तो आप जनरल से बिलोंग करते हैं। और जनरल में 25 से 26 कैंडिडेट एक सीट पर आवेदन किया है। अगर आप बिहार के ओबीसी, एससी या किसी भी दायरे में, ऐसे दायरे में आते हैं जिसमें आपका आरक्षण का लाभ मिलता है, तो वहां आपका 5 से 6 अभ्यर्थी एक सीट पर हैं। तो बहुत मामूली कंपटीशन है। वहीं माध्यमिक में 1 कुछ अभ्यर्थी एक सीट पर हैं, यानी बहुत ही एकदम नाम मात्र कंपटीशन। वहीं उच्च माध्यमिक में 68% लोगों ने ही आवेदन किया है सीटों के सापेक्ष। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है, बीपीएससी चेयरमैन ने ये आश्वस्त कर दिया है कि इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप सबको नौकरी दे ही जाएगी। जो कट ऑफ का दायरा है उसको आप पार करेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, अन्यथा सीटें खाली रह जाएंगी, उन सीटों पर किसी को नहीं भरा जाएगा। इसके बाद एक बड़ी वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी के पहले एक आपका यस स्टेट होगा। यस स्टेट में अदर राज्य को भी मौका मिलेगा। इसके साथ जब यह स्टेट हो जाएगा तो वैकेंसी आएगी। जितनी सीटें इसमें बची रहेंगी, इसको प्लस जो नई वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 3 लाख है, तो जितना आई है उसमें से 3 लाख में से इतना माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उतनी वैकेंसी आपको नेक्स्ट वैकेंसी में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो यह स्टेट पास रहेगा वही आपका यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भर पाएगा। और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में सिर्फ बीएड वाले भरते हैं, बीटीसी वाले नहीं भरते हैं। तो बीटीसी वालों के लिए प्राथमिक में फिर बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें आपका सीट खाली नहीं जाने वाली है। तो उच्च माध्यमिक, माध्यमिक में सीटें इसमें बचेंगी प्लस वो, तो बहुत सारी सीटें हैं उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए। और प्राइमरी लेवल के लिए आपका ये सीट कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर आपको एक बड़ी वैकेंसी, उसमें भी 80,000 से ज़्यादा ही सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व कांग्रेस विधायक दल के नेता का रास्ता रोक ज्ञापन सौंपा। बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ सिवान के बैनर तले शिक्षकों ने पटना से सिवान आ रहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान का रास्ता रोका। काफिले को आते देखते ही शिक्षक सड़क पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। तो इनका ये कहना है कि जितने भी वर्तमान सरकार के घटक दल हैं, इन सब ने, और जो बिहार में इस वक्त सत्ता में है, इन सब ने आश्वासन दिया था कि सत्ता में आते ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से पेपर लेने की बात की जा रही है, तो हम सबको बिना पेपर, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, इसी सब बात को लेकर के ये ज्ञापन दिया गया। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि मैं आपकी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और आपके समस्या का समाधान करूंगा। तो देखना है ये समस्या का समाधान कब तक होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।